ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੀਬੀਆਈਸੀ यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने यह बयान जारी किया है। सरावां ते वक्त तो टैक्स लगाए जाने दी खबरां दा उन्होंने खंडन कर दिता है। जीएसटी कौंसल की मीटिंग दे विच 12% टैक्स की सिफारिश से उन्होंने बयान आया और 1000 रुपए तो वध किराए वाले होटलों ते 12% टैक्स की सिफारिश है। और अमृतसर दियां 3 सरावां ने 18 जुलाई तो जीएसटी भरना शुरू किया है। सरावां दे वल्लों अपने आप टैक्स भरना शुरू किया गया है। सरावां जां एसजीपीसी नूं कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया है। केंद्र का स्पष्टीकरण सामने आया है। सीबीआईसी के मुताबिक धार्मिक संस्थावां ते चैरिटेबल ट्रस्टां दे वल्लों दिते जा रहे अजिहे कमरे जिन्हां दा किराया 1000 रुपए तो घट है उन्हां नूं जीएसटी तो छूट जारी है। तो ये ग्राफिक के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआईसी का यह बयान की आया और उन्होंने वालों की दसिया गया। जीएसटी कौंसल की मीटिंग के 12% टैक्स की सिफारिश है। 1000 रुपए तो वध किराए वाले होटलों से 12% जीएसटी लगाया गया। इस तो इलावा सरावां जां एसजीपीसी नूं कोई नोटिस नहीं भेजा गया और उन्होंने कहा कि सरावां दे वल्लों अपने आप ही टैक्स भरना शुरू कर दिता गया। सो फोन लाइन ते साडे नाल ने एसजीपीसी मैंबर गुरचरण सिंह गरेवाल साहब, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। जी जी खास तौर पे हुणे बयान सामने आया, कह लिए कि केंद्र का स्पष्टीकरण सामने आया, सब तो पहला की कुछ कहना चाहूंगे? इस स्पष्टीकरण तो देखो जी, केंद्र नूं जो प्रैशर उत्ते सीगा उन्होंने देना ही सीगा ते केंद्र की कह रहे हैं मैनूं इस गल दा पता नहीं की कह रहे हैं। केंद्र दा कहना है कि साडे वल्लों किसी नूं भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, ना ही सरावां नूं ना ही एसजीपीसी नूं, उन्होंने खुद ही अपने आप जीएसटी भरना शुरू किया। नहीं जी नहीं, देखो गल ये इस तरह नहीं केंद्र नूं करना चाहिए। तुहाडी जानकारी लई दे दईए कि ये ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ 10 ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ जीएसटी लगेगा। वो जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मैं इत्थे ऑनलाइन दस्सण च कोई ग्रेज नहीं करता कि जदों साडे ते टैक्स लगण दी गल आई ते असीं उहदे विच किराया 900 रुपया करता, 200 रुपया मेंटेनेंस चार्ज करते, ਉਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 1100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 23 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ गरेवाल साहब कदों तो लगाई गई जिस दा जिक्र ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਡੇਟ ਐਕਚੁਅਲ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। 2 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, डिपार्टमेंट तो कह रहा है कि ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟੈਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇੰਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ਇੰਨਸ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। नहीं मैं फिर तो कर दी गरेवाल साहब, वो कह रहे हैं कि 1000 रुपए तो ज्यादा जिन्हां होटलों का किराया तो उन्होंने दे वल्लों जीएसटी भरिया जाना है, 12% उन्होंने दायरे च कर दिता है। तुसीं जिक्र कर रहे हो कि 200 रुपए के हिसाब के नाल असीं मेंटेनेंस कर दी है, पर वो मन्निया नहीं जा रहा, यानी कि उन्होंने मुताबिक 1000 रुपया ही। मेरी गल नूं समझण दी कोशिश करो कि थोड़ी देर जो रौला पिया ना, इस तो पहला 1000 तो उपर वाले नूं टैक्स लगदा जी, ठीक है जी। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 900 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖ ਲਿਆ, 200 ਰੁਪਏ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ 900 ਰੁਪਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ 1100 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ 2 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਧਰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਬਾਕੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। फोन लाइन पे ने पत्रकार सुशील पांडे दिल्ली तो। सुशील, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, हिंदू सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है जिसमें केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिस फैसले में सिखों को फिलहाल कृपाण ले जाने के लिए फ्लाइट में इजाजत दे दी गई थी। हालांकि हिंदू सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इजाजत सिखों को फिलहाल कृपाण ले जाने के लिए फ्लाइट्स में दी गई है, इससे और जो लोग हैं उनके जीवन में खतरा बढ़ सकता है, लिहाजा इस तरह की इजाजत ना दी जाए। जी मार्च में ये याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाला है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, क्योंकि कृपाण को लेकर और सिखों के कुछ जो उनके पास सामान रहते हैं उसको लेकर हमेशा विवाद रहा है और इसीलिए फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत सिखों को पिछले साल मार्च में दी गई थी कि वो अब फिलहाल अपनी कृपाण को लेकर यात्रा कर सकते हैं यहाँ से या फिर जहां पर उनको जाना होता है। इससे पहले फिलहाल कृपाण ले जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जब सरकार ने ये फिलहाल इजाजत दी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई और ये कहा गया कि समान नागरिकों का सम्मान करते हुए अगर सिखों को ये इजाजत दी जाती है तो जो तमाम नागरिक उनके साथ यात्रा करते हैं उनकी जान को खतरा पड़ जाएगा। अब ऐसे में देखना भी बेहद अहम होगा कि जब देश की अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो याचिकाकर्ता के द्वारा जो दलीलें दी जाती हैं उन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है। ठीक है सुशील, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सो किरपान ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई है और अज वेखना होगा कि कुछ सुनवाई के दौरान अहम दलीलां हुंदियां ने ते नाल ही फैसला। ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 किलोमीटर का बॉर्डर का एरिया जिथे की चैकिंग हो रही है और पुलिस ने 100 के करीब ਜਿਹੜੇ नाके लगाए ने। रात वेले मूवमेंट करने वाले वाहनों की तलाशी ली गई है। अजनाला दे विच दस्सी कि खुद एडीजीपी नरेश अरोड़ा ने यह मोर्चा सांभिया। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ते बीएसएफ दे नाल मिल के यह सारी चैकिंग की गई है। गैंगस्टरवाद, ड्रोन और नशा तस्करी एक वड्डी चुनौती है। एडीजीपी का बयान सामने आया तो तस्वीरां जिहड़ियां ने तुहानूं विखा रहे हैं किस तरह दे नाल पूरी डूंघाई दे नाल इत्थे जांच की गई है या कह लिए तलाशी ली गई है इन्हां वाहनां दी, क्योंकि अमूमन तौर ते वेखिया जांदा है कि सरहदी इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ
ਇਧਰੋਂ ਤੋਂ ਉਧਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। आज बॉर्डर एरिया में जो हमारे 550 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, इसमें हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये स्पेशल नाइट डोमिनेशन ऑपरेशन जो है ये बॉर्डर एरिया के पास किया गया है, जिसमें हमने बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने ज्वाइंट नाकाबंदी की है। तो लगभग इन 7 जिलों में 100 के करीब नाका लगाए गए हैं और इनमें तकरीबन 2500 के करीब जो जवान हैं, हमारी फोर्स है, उसने भाग लिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक आईजी और डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जो वहाँ लोकल एसएसपी के साथ उनको गाइड और सुपरवाइज करने के लिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस ऑपरेशनल पार्ट में ये बॉर्डर एरिया को कवर किया जा रहा है। ड्रोन की एक्टिविटी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो पंजाब पुलिस के लिए भी, बीएसएफ के लिए, सारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये एक नई टेक्निक है जिससे दुश्मन देश या जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, अब इस चैलेंज को हमें उन्हीं की टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके और अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करके, ये उसी ही दिशा में एक ये कदम है जो आज का आपने ये नाइट डोमिनेशन सर, गैंगस्टर्स के अलावा और क्या आपको लगता है कि सबसे टैकल करने वाली मुश्किल कौन सी है गैंगस्टर के अलावा? जो गैंगस्टर या एंटी सोशल एलिमेंट के अलावा बेसिकली आज के टाइम में नार्को टेररिज्म है। इट इज़ ए ड्रग्स का जो स्मगलिंग होता है या आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये सब इंटरलिंक्ड है, क्योंकि चेहरे बदलते हैं, काम उनका, चाहे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो। और इसमें जो भी हमारे विरोधी देश होते हैं या दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, उनका काम यही होता है भी ये किसी ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइजेशन